जन जन के आराध्य ठाकुर बांके बिहारी लाल के देशी विदेशी फूलों से सजे फूल बंगले में विराजमान दिव्याकर्षक छटा के दर्शन अब भक्तों को सुलभ हो गए हैं। शनिवार को कामदा एकादशी पर इस सीजन का पहला फूल बंगला सजाया गया, जिसके दर्शनार्थ श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ पड़ा। एंकर संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास जी के लिए ठाकुर बांके बिहारी की सेवा परंपरा सबसे अनूठी है। सेवायतों द्वारा ग्रीष्मकाल में लाडले कन्हैया को भीषण गर्मी में शीतलता प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के फूलों से सजे बंगले यानी कुटिया में विराजित किया जाता है। वैसे तो ठाकुर जी को फूलों से सजी कुटिया में विराजित करने की परंपरा करीब 450 वर्षों से अधिक प्राचीन है, लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव आते गए। स्वामी हरिदास जी की वंश परंपरा के गोस्वामी जन पहले केले के पत्ते, रायबेल, गुलाब, कनेर, चमेली, मार्गरेट, गेंदा व हरे पत्तों से इसकी सज्जा करते थे, लेकिन अब फूल बंगला बनाने में विदेशी फूल ऑर्किड, रजनीगंधा, गुलदावरी का इस्तेमाल भी होने लगा है, जिससे इसकी लागत 10 से 15 लाख तक भी हो जाती है। चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी को शुरू हुई था। बांके बिहारी मंदिर में फूल बंगला सजाने की प्रक्रिया 17 जुलाई को हरियाली अमावस पर खत्म हो जाएगी। चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी से शुरू होने वाले ये फूल बंगला श्रावण मास की हरियाली अमावस तक सजाए जाते हैं, लेकिन इस बीच एक दिन अक्षय तृतीया के दिन फूल बंगला नहीं सजता। ऐसे में सीजन में 108 दिन में कुल 216 फूल बंगला की सेवा भक्तों द्वारा की जाती है। इस साल 17 जुलाई तक फूल बंगला सजाए जाएंगे। = गोपी गोस्वामी सेवायत श्री बांके बिहारी मंदिर। ठाकुर जी के जो फूल बंगले हैं वो स्वामी हरिदास जी की परंपरा है कि वो अपने लाडले ठाकुर जी को, प्रिया प्रीतम को गर्मियों में जब ये ऋतु शुरू होती है तो कैसे अपने लाडले को लाड़ लाया करते थे, उसी से परंपरा चली आ रही है। फूलन को कुंज धाम देख सखी अभिराम बैठे दो, श्यामा श्याम तन मन फूले। तो ये ठाकुर जी के प्रति स्वामी जी का भाव होता था। तो उस परंपरा से अब निरंतर स्वामी हरिदास जी की सेवा परंपरा को ध्यान में रखते हुए गोस्वामी जन अपने लाडले को लाड़ लाते हैं। पहले ये केवल एक समय ही शाम को बंगले बनते थे, लेकिन भक्तों की भीड़ को देखते हुए कोर्ट ने एक निर्णय दिया, तो ये अब सुबह और शाम दोनों टाइम बंगले बनते हैं। पहले ये 108 बंगले बनते थे, अब लगभग 215-216 बंगले बनते हैं सुबह शाम मिला के। ठाकुर जी की फूलों की छवि में विराजते हैं तो वो बहुत अनुपम और अप्रत्याशित छवि होती है ठाकुर जी की, क्योंकि वो वृंदावन का जो फूल बंगले का जो एक कला है वो बहुत ही विस्तृत कला है, जिसमें वृंदावनी, छोटी कली, बड़ी कली, ये कई तरह के श्रृंगार, केलों का केले के पत्ते का श्रृंगार, कई तरह का श्रृंगार, विविध फूलों से श्रृंगार, और अब तो जो विदेशी फूलों की सजावट, ये बहुत सुंदर बंगले ने अपना अप्रत्याशित रूप ले लिया है। पहले ठाकुर जी के रायबेल के बंगले बनते थे, लेकिन अब कई तरह के सुगंधित बंगले बनते हैं। पहले श्रीधाम वृंदावन की कुंजों में जो फूल उगते थे उनसे बंगले बनते थे, अब भारतवर्ष से फूल आते हैं तब फूल बंगले बनते हैं, और फूल बंगलों का बहुत विस्तार हो गया है। पहले ठाकुर जी का फूल बंगला बनता था, अब तो मंदिर का चौक, मंदिर की परिक्रमा, मंदिर का आंगन और मंदिर का आने वाला मार्ग भी फूलों से सजाया जाता है। तो ये अपने आप में बेहद सुंदर होता है। ठाकुर जी के इस छवि को निहारने के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती है, जो कि कल से ये प्रारंभ जो बंगला हो रहा है एकादशी से लेके हरियाली अमावस्या तक निरंतर बंगला बनेगा।